Hello everyone, welcome to back our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self-introduction. Let's start the videos. बाबू बिना बात किए हुए और बिना रुके थके डेडिकेटेड हम हैं। क्या आप डेडिकेट हैं? तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बिना रुके थके स्टार्ट करेंगे बाबू वीडियो को। तो सेट थियरी क्लास 11 CBSE प्लस BSB बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर। थोड़ा सा इकबाल सर का तबीयत घबरा गया है तो बेटा एडजस्ट करना है। फिर भी मैं डेडिकेट हूँ। क्या आप डेडिकेट हैं? यदि आप डेडिकेट हैं तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टॉपिक आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताइए ना, आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी अदर इंस्टीट्यूशन में आपको सेट थियरी और मैथमेटिक्स में सारे बच्चे, आपके सर्किल के सारे बच्चे कहीं ना कहीं आपको पिन खाते हैं? क्या आपको मजाक उड़ाया जाता है मैथमेटिक्स की जब बात होती है? तो याद रहे इकबाल सर के साथ में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, एंड तक देखें और साथ साथ बाबू आप नोटबुक और पेन को लेकर के बैठें और जितना सारा लेक्चर है सारे लेक्चर को सीक्वेंस वाइज एक एक टर्म को नोटबुक में नोट करें और साथ साथ बाबू अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। एकदम आप ही की जीत होगी। तो आइए बेटा बिना बात किए हम डायरेक्ट चलते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। तो बाबू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह देख लिया था कि हम सेट थियरी पढ़ रहे थे और सेट थियरी में बाबू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा जा रहा था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में मैं बोलूं बाबू तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो टाइप्स के होते हैं। उनको सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले का तरीका था बाबू रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता था टेबुलर फॉर्म के नाम से। दूसरा का रिप्रेजेंटेशन सेट का जो होता है बेटा वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस चीज को हम अच्छे तरीके से बेटा देख चुके थे। तो बाबू थोड़ा सा रमजान चल रहा है तो रमजान के महीना में रमजान आपको मुबारक, और जितने सारे हमारे भाई बंधु हैं उनको रमजान मुबारक। थोड़ा सा हमारा तबीयत घबरा गया था रमजान में। आप लोग तो जानबे करते हैं कि बाबू कहीं ना कहीं आप लोग अफ्तार के टाइम कैसे फील करते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था इकबाल सर को। तो बिना बात किए चलते हैं बेटा आपके टॉपिक की तरफ। तो रिप्रेजेंटेशन याद रहे कि बाबू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेटा, ये लेक्चर नंबर कितना है तो 9 लेक्चर है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है तो बाबू अब सेट का टाइप आता है कि टाइप ऑफ सेट। हम बिना बात किए क्या करेंगे बेटा तो लेक्चर को प्रोसीड करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं तो सेट का क्या बाबू हम टाइप ऑफ सेट अब पढ़ने वाले हैं। चूंकि टाइप ऑफ सेट बाबू हम पढ़ने वाले हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि टाइप ऑफ सेट देखिएगा बेटा तो वो टाइप ऑफ सेट कितना होता है। मेनी टाइप ऑफ सेट होते हैं, यानी बाबू 6 टाइप ऑफ सेट होते हैं। और 6 में भी यदि और भी क्लासिफाइड करना होगा तो बाबू हम कर लेंगे, लेकिन जेन्युइन तरीका से देखा जाए, यदि आपका सिलेबस उठा करके देखा जाए तो बेटा टाइप ऑफ सेट जो होता है वो आपके पास 6 टाइप ऑफ सेट है जो आपके स्क्रीन पर यानी होम स्क्रीन पर आपको कहीं ना कहीं अपडेट हो रहे हैं इकबाल सर के द्वारा। क्या आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं? तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बाबू। सब्सक्राइब कराने का मतलब यह है कि लेटेस्ट जो वीडियो होगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जितना सारा वीडियो न्यू अपडेट किया जाएगा वो आप तक कहीं ना कहीं अपडेट हो जाएगा। तो आइए बाबू तो सबसे पहले हम देखें टाइप ऑफ सेट। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टाइप ऑफ सेट, ये जो है दिख रहा है बाबू। तो आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट जो होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेट विच आर फॉलोइंग। कहने का मतलब कि देयर आर मेनी, 2 या 2 से अधिक की बात बोलेंगे कि 2 आदमी, देयर आर 2 मैन, 2 कलमें, देयर आर 2 पेन्स, 2 किताबें, देयर आर 2 बुक्स।
यदि एक की बात करें तो देयर इज लगाते हैं, एक कलम, देयर इज। तो वही बाबू कि मेनी, मेनी का मतलब होता है देयर आर मेनी, बहुत सारे सेट के प्रकार हैं। तो कह रहे बाबू कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेट, सेट के बहुत सारे टाइप है बाबू, विच जो आर फ्लोइंग, जो निम्नलिखित है, मतलब निम्नलिखित ये रहा जो टाइप ऑफ सेट होता है बेटा, ये टाइप ऑफ सेट ये निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब बाबू नीचे दिए गए हैं। थोड़ा सा आवाज हमारा ठीक नहीं पहुंच रहा होगा तो इसमें एडजस्ट करना है बेटा, क्योंकि इकबाल सर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बच्चों को डेडिकेशन की ज़रूरत है। बच्चे बार बार मैसेज अपडेट कर रहे थे कि इकबाल सर नेक्स्ट वीडियो। तो लीजिए मैं इकबाल सर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ में उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। तो आइए बेटा देखा जाए। तो इम्पटी सेट यानी टाइप ऑफ सेट जो होता है बेटा, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले आता है इम्पटी सेट। क्योंकि एक एक सेट के बारे में हम अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके और इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो टाइप ऑफ सेट में नंबर 1 आता है टाइप ऑफ सेट इम्पटी सेट आता है। सेकंड आपका आता है सिंगलटन सेट आता है। थर्ड आपका टाइप ऑफ सेट फाइनाइट सेट आता है। फोर्थ आपका टाइप ऑफ सेट इनफाइनाइट सेट आता है। फिफ्थ आपका टाइप ऑफ सेट इक्वल सेट आता है। सिक्स्थ आपका टाइप ऑफ सेट इक्विवेलेंट सेट आता है। अब एक एक कर करके सीक्वेंस में सबको अच्छे तरीके से इकबाल सर के द्वारा बाबू डिफाइन किया जाएगा। तो याद रहे पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाना है। आइए हम चलते हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि टाइप ऑफ सेट जो होता है सबसे पहले बाबू इम्पटी सेट होता है, उसके बाद से सिंगलटन सेट होता है, फिर आपका फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट होता है, फिर इक्वल सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है। तो आइए बाबू बारी बारी से एक एक कर करके और सारे सेटों को अच्छे तरीका से हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए बेटा इसमें कह रहे हैं कि इम्पटी सेट, हाउ टू डिफाइन द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को बाबू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। इम्पटी सेट को और दो नाम से जाना जाता है बाबू। इम्पटी सेट को नल सेट के नाम से जाना जाता है। इम्पटी सेट को वॉइड सेट के नाम से वॉइड सेट के नाम से VOID वॉइड सेट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें इम्पटी सेट यदि कहीं बोलेगा तो उसका मतलब होगा बाबू कि उसमें नो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं कि इम्पटी सेट बोलेगा तो हम वॉइड सेट भी समझ लेंगे उसको, और उसको नल सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बाबू इम्पटी सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफाइन द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो यदि आपको कहीं दिक्कत होगा, क्यूरी होगी, तो इस वीडियो को रिकैप करके फिर से देख सकते हैं। तो आइए बाबू इम्पटी सेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। अच्छा इम्पटी का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा हमको बतावें कि इम्पटी का मतलब क्या होता है बेटा। बेटा इम्पटी का मतलब होता है खाली खाली। नल का मतलब होता है नल्ला, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। नल का मतलब होता है तुम एकदम नल्ला हो। इसका मतलब क्या कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास मतलब तुमको कोई सुनता ही नहीं है, तुम नल्ले हो। कहने का मतलब वॉइड का मतलब होता है बेटा जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इम्पटी का मतलब एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, यदि आपको किसी भी टॉपिक को डिफाइन करना होगा तो उसका पहले मीनिंग समझ लीजिएगा। यदि आप मीनिंग निकाल लेते हैं तो आसानी तरीके से उसको डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इम्पटी का मतलब क्या हुआ बाबू, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी एक भी मेंबर नहीं है। सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी मेंबर नहीं है, तो वैसे सेट को बाबू बोला जाता है, कहा जाता है इम्पटी सेट। आइए इम्पटी सेट को डिफाइन करते हैं। तो अ सेट कंटेनिंग का मतलब होता है बेटा लेना। अ सेट कंटेनिंग, एक सेट के पास कंटेनिंग होता है नो एलिमेंट, ये मैटर करता है नो एलिमेंट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट को लिया जाता है, कंटेनिंग मतलब लेना, एक ऐसा सेट को लिया जाता है जिस सेट के अंदर
नो एलिमेंट कंटेनिंग, मतलब कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं है, कंसिस्ट नहीं है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंस नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऑब्टेन नहीं है। ऑब्टेन मतलब, कंसिस्ट मतलब, प्रेजेंस मतलब एक ही होता है बेटा। तो आइए हम देख रहे हैं अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक सेट के पास नो एलिमेंट, कह रहे बाबू की नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। अ सेट कंटेनिंग, एक सेट के पास कंटेनिंग होता है नो एलिमेंट, कौन एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। एट ऑल, एट ऑल बोले तो बाबू उसके सारे मेंबर में एक भी मेंबर नहीं है। मान लो कि बेटा एक सेट आपको गिवन है, मान लेते हैं कि बाबू आपको एक सेट गिवन है, मान लीजिए कि आपको एक सेट गिवन है और इस सेट में बाबू एक भी मेंबर नहीं है। मान लीजिए कि ए विच इज अ सेट, ए विच इज अ सेट, ए विच इज अ सेट, no element within curly bracket, there are no element within curly bracket, कौन एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है within curly bracket, curly bracket के अंदर कौन एलिमेंट नहीं है, तो उस सेट को बोलेंगे बाबू इम्पटी सेट। आइए देखा जाए, नो एलिमेंट और एट ऑल मतलब सारे एलिमेंटों में, ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब सभी, सारे एलिमेंटों में कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट, किसी प्रकार का एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को एक और नाम से बाबू जाना जाता है, वो कौन सा नाम है बेटा, तो इम्पटी सेट को, इम्पटी सेट को एक और नाम से जाना जाता है, नल सेट के नाम से जाना जाता है। किस सेट के बाबू, किस सेट के नाम से जाना जाता है, नल सेट के नाम से जाना जाता है। इम्पटी सेट को एक और नाम से जाना जाता है, वर्ड सेट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि यदि आप लोग को समझ आ रहा होगा तो बेटा स्क्रीनशॉट कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले। और ये इम्पटी सेट को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिए, मतलब एक ऐसा सेट जिसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी मेंबर नहीं दिख रहे हैं, तो चूंकि एक ही मेंबर नहीं दिख रहे हैं बेटा, तो उस सेट को कहा जाएगा इम्पटी सेट। कौन सा सेट कहा जाएगा बाबू, इम्पटी सेट बोला जाएगा। तो अब आइए इम्पटी सेट को हम बाबू इसको देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। इट इज, इट मतलब इम्पटी सेट, इट इज डिनोटेड, इम्पटी सेट को डिनोट किया जाता है बाई मतलब के द्वारा, इसको फाई पढ़ते हैं बेटा, इसको फाई पढ़ते हैं। इम्पटी सेट को ये फाई के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे आप एक ऐसे गोल या सर्किल बना लोगे और उसमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो बाबू इसको बोलेंगे फाई। अब फाई का मतलब होता है बेटा कुछ छूना, कुछ छूना, कुछ छूना, यानी नो एलिमेंट विद इन दी कर्ली ब्रैकेट इन अ सेट विच इज नोन एज इम्पटी सेट, उसको जाना जाता है बेटा इम्पटी सेट के नाम से जाना जाता है। तो बाबू इम्पटी सेट आप लोग को समझ आ गया कि इम्पटी सेट किसे कहेंगे। तो बेटा इम्पटी सेट का मतलब हो जाएगा एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को इम्पटी सेट का मतलब, इम्पटी सेट के नाम से जाना जाता है। इम्पटी सेट को बाबू वॉइड सेट के नाम से या नल सेट के नाम से जाना जाता है। और इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, तो ये पाई एक लेटर है, पाई एक सिंबल है, इस सिंबल से कहीं ना कहीं इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इम्पटी सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं फाई। तो इम्पटी सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और सिंबल है बेटा इम्पटी सेट का, या तो पाई से आप रिप्रेजेंट कीजिए और नहीं तो एक और सिंबल है बेटा, और वो सिंबल है कर्ली ब्रैकेट, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। यदि हम बोलेंगे बाबू कि ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है और ये रहा सेट, मान लीजिए कि एक सेट है और इस सेट में ऐसे एलिमेंट है, ये है, तो जीरो का मतलब आप सोचिएगा बेटा कि ये इम्पटी सेट है, जीरो का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये इम्पटी सेट का सिंबल आप समझिएगा तो एकदम रॉन्ग है। इम्पटी सेट का सिंबल जो होता है बेटा, वो इम्पटी सेट का सिंबल या तो ये फाई होता है और नहीं तो कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कोई मेंबर ही ना हो,
इसका मतलब होगा बेटा कि एक कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर जीरो एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का नाम क्या है, जीरो। इसका मतलब हुआ बेटा एक ऐसा एलिमेंट, देखिए ये सेट रहा और इस सेट में बाबू मान लीजिए कि मैंने कहीं ना कहीं एक एलिमेंट रख दिया जीरो, तो इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो वर्ड सेट नहीं हुआ, ये तो एम्पटी सेट नहीं हुआ, क्योंकि यह एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो एक एलिमेंट उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है, जीरो एक एलिमेंट प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया हो? आया ना? अब समझ आ गया। तो एम्पटी सेट को बाबू रिप्रेजेंट करेंगे या तो फाई से और नहीं तो इस सिंबल से, कर्ली ब्रैकेट से, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आवेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आवेगा, हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बाबू थोड़ा तबीयत हमारा घबरा गया है क्योंकि एडजस्ट करना है। अब देखिए बाबू, कहीं ना कहीं हम आप लोग को बताए थे डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, कंसिस्टिंग। यदि आपके अंदर है, आप किसी काम को नियंत्रण कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो रनिंग का प्रोसेस हुआ या किसी वर्क, किसी काम को करने का प्रोसेस हुआ, या टीचिंग का प्रोसेस हुआ, या रीडिंग का प्रोसेस हुआ, या कोई भी काम हुआ बेटा, यदि आप किसी भी काम को कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन का मतलब होता है बेटा प्रतिदिन, हर एक टाइम कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। तो किसी काम को यदि प्रतिदिन करते हैं, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स काम हो बेटा, तो आपके बॉडी का जो सेल है उस काम को फील करने लगता है, उस काम को फीलिंग्स के साथ उस काम को फील करने लगता है सेल, तो वो काम अपने आप हो जाता है, चाहे कितना भी टॉप काम हो। तो याद रहे, डेली नोट और पेन बुक, नोटबुक और पेन दोनों लेकर के बैठना है इकबाल सर के साथ, और डेडिकेशन के साथ एक एक आर्टिकल को उतारना है, प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ आता है तो एक वीडियो को बार बार देखना है। टाइम, फर्स्ट वीडियो में शुरू में टाइम लगता है टैलेंट को इंप्रूव करने में, बट एक बार आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो याद रहे, अभी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप 21 दिन या एक सप्ताह कम से कम इस वीडियो लेक्चर को देखिए और नोटबुक के साथ में फेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एक आर्टिकल को, देखिए आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट आएगा। बात समझ में आया बाबू? चलिए, तो मैंने देख का लिया कि एक ऐसा सेट बाबू, एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसका कोई मीनिंग्स ना निकले, एक ऐसा सेट जिसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। यदि कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है तो उस सेट को बाबू नल सेट, वॉइड सेट और एम्पटी सेट के नाम से जाना जाता है। जैसे एम्पटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे एक सर्किल और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इसको फाई बोलते हैं। तो नल सेट, वर्ड सेट और एम्पटी सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और सिंबल है केवल कर्ली ब्रैकेट, लेकिन उसके अंदर कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कह रहे बाबू कि इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है फाई से और साथ साथ ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। याद रहे कि ये सिंबल नहीं है रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबल नहीं है फाई, ये सिंबल नहीं है एम्पटी सेट का। एम्पटी मतलब खाली, ये एम्पटी सेट का एग्जांपल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक ऐसा सेट जिसके कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट जीरो है, एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट का नाम है जीरो। बात समझ आया? तो ये आपका एम्पटी सेट नहीं है। एम्पटी का मतलब खाली, एकदम इसमें कुछ नहीं, या तो ये सिंबल और नहीं तो ये सिंबल। आई होप कि ये टाइप आप नोट कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो बेटा आप जाकर के टाइप नोट कीजिए। तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा आइए हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एम्पटी सेट को कैसे बाबू फील करें। तो आइए एम्पटी सेट को हम फील कराते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अच्छा एक बात बताइए बाबू,
ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, जहां पर ये दो पॉइंट दिखाई देगा बाबू, जिसको पढ़ते हैं सच डैट से पढ़ते हैं। तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एक मेंबर है, एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। मतलब एक्स जो है ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है बाबू। एंड जो एक्स है वो बड़ा है 2 से और 3 से छोटा है। अब देख लीजिए बाबू, ये टेल जो है, पूंछ जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा को प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों ये टर्मिनल जहां खुलेगा, दोनों मुंह जहां खुलेगा वो बड़ा को शो करेगा। तो 2 से एक्स जो है वो बड़ा है और 3 से एक्स जो है छोटा है। इसका मतलब क्या निकला, आइए हम देखते हैं। तो कह रहे बाबू कि x एक नेचुरल नंबर है, चलिए ठीक है, और x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। 3 के इक्वल, यहां पर इक्वल नहीं दिया, देख लीजिएगा लोग बाबू, यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, ऐसा 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 ऐसा, ये ग्रेटर है, 3 ग्रेटर दिया है, मतलब x जो है वो छोटा है। लेकिन कह रहा कि अगर यहां पर एक ऐसा लाइन दे दिया जाता बेटा, तो ये इक्वालिटी को शो करता है, जो x या तो छोटा होगा 3 से, x जो होगा या तो 3 से छोटा होगा, और नहीं तो x जो होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये बराबर का साइन, इक्वल का साइन नहीं दिया है, इसका मीनिंग क्या निकला। अब पाई का मतलब हम बताते हैं बेटा, ये फाई क्यों हो जाएगा। ये टोटल एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक सेट है और ये सेट फाई क्यों हो जाएगा। एक्स जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है और एक्स जो है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा क्या होगा 3, और कह रहा है कि फिर अगला इक्वेशन दे रहा है कि नहीं वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये एक्स जो है 2 से बड़ा है तो 3 होना चाहिए, और फिर कह रहे कि ना x जो होना चाहिए, फिर कह रहे कि x कह रहा है बाबू कि 2 से बड़ा होना चाहिए, और फिर कह रहे कि 3 से छोटा हो जाना चाहिए x। तो 3 से छोटा x कितना 2, 3 से x छोटा मतलब क्या, x बराबर 2, और यहां पर x कह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं, तो x जो है 2 के बराबर नहीं, क्योंकि ये यहां पर इक्वालिटी का सिंपल नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकला कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा 3 हो गया। और फिर कह रहा है कि यहां पर अगला इक्वेशन में कह रहा है कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, क्या इक्वालिटी है यहां पर, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, x जो है 2 से बड़ा है तो 3 होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि ना 3 से छोटा होना चाहिए, जबकि यहां पर इक्वेशन कहां थी, इक्वेशन दिया है 3 के बराबर, x बराबर कहां दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि यह इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा पाई। बात नहीं समझ आया, आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। x 2 से बड़ा होना चाहिए तो 3 होगा, अब कह रहा है कि 3 के इक्वल नहीं है, मतलब का 2 से बड़ा है तो 3 होगा, कह रहा है कि 3 भी नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कुछ ना, इसका मतलब क्या होता है कुछ ना, कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। कहने का मतलब कि x जो है बाबू वो 2 से बड़ा है, x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा क्या है, x बराबर 2 से बड़ा क्या 3, तो फिर कह रहे कि 3 भी नहीं, 3 से छोटा है, तो कह रहे कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा 3 होगा, जबकि कह रहे कि यहां पर बराबर दिया ही नहीं है, तो कोई मीनिंग ही नहीं निकला। और फिर कह रहे 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यदि हम 2 ले रहे हैं तो कह रहे कि यहां भी बराबर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ ना हुआ, ले दे करके कहा गया 5। पहला एग्जांपल आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। बाबू थोड़ा सा आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, एडजस्ट करना है, आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम समझ रहे हैं। दूसरा को आइए बाबू देखते हैं। एक्स सच डेट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है, एक्स एक क्या है बेटा
नंबर है। और वो नंबर याद रखिएगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी हम डेडिकेट हैं, क्योंकि हमको इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। दवा खा करके आए हैं, पढ़ा रहे हैं, बोलने में एनर्जी लगता है, रोजा भी थे और रोजा चल रहा है, रोजा भी है। रोजा बेटा हम लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि रोजा नहीं छोड़िएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर रहमत नाजिल करेगा। बेशक वो कादिर है, हर एक शय पर गालिब है, वो हिकमत वाला है, बेनियाज है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे अच्छा तदबीर करने वाला है, यानी खुलासा करने वाला है। तो बेशक इस दुनिया में जो कुछ है सब अल्लाह ही की मिल्कियत है, और हर एक जर्रा जर्रा में अल्लाह की रसाई है, उसी की रजा है। अल्लाह की रजा के बेला वजह, अल्लाह के रजा के बिना एक पत्ता भी हरकत में नहीं आता है। यदि अल्लाह की रजा हो बेटा तो एक पत्थर भी मोम बन जाता है। तो याद रहे कि हम अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत नाजिल करेगा। क्योंकि हम लोग का तबीयत, आज इकबाल सर का तबीयत खराब है फिर भी डेडिकेट है, तो हम डेडिकेट हैं तो सक्सेस किसे मिलेगा? हम ही को ना मिलेगा। तो एक बात बताइए आप बाबू, यदि आपका क्या करना है यार, 1 घंटा का लेक्चर तो होता है, आधा घंटा का लेक्चर होता है, उसको देखना है, नोटबुक में नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल चीज है यार। तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आगे एग्जांपल की तरफ एम्पैथी सेट का एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो कह रहे कि एक्स सच डैट एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है और एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स के इक्वल नहीं है। क्या ये डिफाइन हुआ? नहीं डिफाइन हुआ। 1 कह रहे कि 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और मान लो कि एक बच्चा का मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरे बच्चा का भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर भी कह रहे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कैसे नहीं होंगे भैया? 1 आपस में इक्वल ना होता है। तो कह रहे कि एक्स एक्स के इक्वल नहीं है। एक बात सर, अपने आप में इक्वल नहीं है, ये कौन सी बात हुआ? कहने का मतलब कि 2 जो है बाबू एक नंबर है और वो 2 नंबर के इक्वल नहीं है, ये कोई डिफिनेशन हुआ? कह रहे कि 2 के इक्वल नहीं है और 2 को x मानते हैं बाबू, तो 2 जो है वो x के इक्वल नहीं है। मतलब क्या निकला? क्या x के इक्वल नहीं होगा बाबू? कहने का मतलब ये है कि हम एक नंबर लेते हैं 3 और एक और नंबर लेते हैं 3, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है? अब बताइए हमको, है ना हो इक्वल? तो ये कह रहा है कि एक्स एक्स में इक्वल नहीं होगा, यानी 3 में इक्वल नहीं होगा, 2 में इक्वल नहीं होगा, 4 में इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा कि होगा? होगा। तो इसका कोनो मीनिंग निकला? नहीं। तब कुछ नहीं मीनिंग निकलता है तो उसका मतलब पाई होता है, क्योंकि कुछ होना का मतलब पाई होता है। बबुआ समझ आई बाकी ना हो आया है तो अच्छे तरीका से आप समझ लिए हैं। तो एक्स के इक्वल होगा, जबकि इक्वेशन कह रहा है कि नहीं है। कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स एक एलिमेंट है, एक नंबर है जो एक्स का इक्वल नहीं है। तो ये गलत कह रहा है ना बाबू? क्या 2 के इक्वल नहीं होगा? क्या आप अपने आप के इक्वल नहीं होइएगा? एक्स दोनों सिमिलर हैं, तो क्या दोनों सिमिलर है तो आप अपने आप के इक्वल नहीं होइएगा इकबाल सर? और फिर हम ही इकबाल सर अपने आप के इक्वल नहीं होंगे? एकदम होंगे। बात समझ आया? तो एक्स यानी बोले तो एक्स 1 के इक्वल होगा, जबकि वो कह रहे कि इक्वल नहीं होगा। तो ये मीनिंग कुछ नहीं निकला, तो ये एम्पैथी सेट हो गया। समझ आ गया? कहने का मतलब क्या एक्स के इक्वल नहीं है इक्वल? तो कह रहे कि ना नहीं होना चाहिए, इक्वेशन कह रहे कि नहीं होना चाहिए, एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? कुछ ना। तो इसका मतलब हो गया फाइन, एम्पैथी सेट हो गया। आइए नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जांपल। कह रहे कि एक्स सच डैट एक्स जो होना चाहिए कौन सा नंबर होना चाहिए? तो x जो होना चाहिए बाबू रियल नंबर होना चाहिए। x कौन सा नंबर होना चाहिए? तो x एक एलिमेंट है किसका? x एक एलिमेंट है किसका? हो रियल नंबर का एलिमेंट है। तो x एक एलिमेंट है किसका? रियल नंबर का एलिमेंट है। और कह रहे बाबू कि x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं -1 को। आइए बाबू यहां पर सॉल्व करते हैं -1 को। तो कह रहे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो -1 कभी देखे हैं? -1 का रूट कभी देखे हैं बाबू? तो ये तो नॉन रियल नंबर हो गया। तो नॉन रियल नंबर को हम आयोटा में पढ़ेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। जो नॉन रियल नंबर को रूट के अंदर
कोई भी माइनस वाले नंबर को पढ़े हैं आप? चूंकि नहीं पढ़े हैं बेटा, रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर होता है तो उस नंबर का मतलब बाबू रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को बोला जाता है नॉन रियल नंबर बोला जाता है। तो ये रियल नंबर नहीं है, नॉन रियल नंबर है। रियल नंबर का जो रेशनल हो और इरेशनल हो, तो इरेशनल किसे कहते हैं? ये रूट के अंदर 2 हो जाए, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो जाए, x हो जाए, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन पॉजिटिव अगर नंबर होता है तो वो रियल नंबर है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव में कोई नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल नंबर है। और चूंकि इरेशनल नंबर एक प्रकार का रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का मतलब क्या? रियल नंबर का मतलब बाबू कि क्यू रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल। तो कहने का मतलब कि ये अगर -1, ये -1 अगर +1 होता तब हम बोल सकते कि x जो है बेटा ये बिलोंग्स करता है किस में? बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। यानी कहने का मतलब बाबू आप बोल सकते हो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा हम रफ कर दे रहे हैं बाबू, इसको थोड़ा सा आपको रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। तो बेटा थोड़ा सा रफ हो गया, लीजिए आइए देखिए, हम थोड़ा सा रफ कर दिए चूंकि ये आपको, चलिए थोड़ा सा हम रफ कर दिए। तो इसमें मतलब समझिए क्या कह रहा है कि x² जो है बाबू वो -1 कह रहा, और x निकालेंगे तो √1। तो √1 जो है क्या ये इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। अगर ये प्लस में होता ना, जैसे आपको क्या हो गया बाबू, प्लस के 2 हो गया या प्लस में x हो गया, तो ये सब ना इरेशनल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब कि रूट के अंदर माइनस वाला नंबर मैंने कभी देखा ही नहीं जो रियल को प्रदर्शित करे, तो वो रियल नहीं है। तो माइनस के अंदर माइनस रूट में अगर माइनस में कोई नंबर हो जाए बेटा तो ये नॉन रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर। और ये हम पढ़ेंगे आयोटा में, आयोटा। और आयोटा को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बाबू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर नहीं है रियल जो रूट के अंदर माइनस में हो। तो कहने का मतलब बाबू इसको मैंने सॉल्व किया तो √-1 आया, तो √-1 यानी x इक्वल टू का आया, रूट में -1 आया बेटा, तो यह एक रियल नंबर नहीं है। यानी कह रहे बाबू कि x जो है माइनस में आया -1, तो x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x बराबर -√1 और x बराबर -√1 है बेटा, तो यह रियल नंबर नहीं है। क्योंकि √1 जो होता है यह रियल नंबर नहीं है। क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन मैंने पढ़ा है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है रूट के अंदर हो बट पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ आए अच्छे से बाबू, आप लोग को समझ आए। नेक्स्ट कह रहे कि x सच डेट x इस प्रकार है कि x इवन नंबर है और इवन में प्राइम होना चाहिए। जैसे इवन देखिए तो क्या 2 एक इवन नंबर है बाबू? ऑफ कोर्स 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो 2 इज अ इवन नंबर। तो 2 प्राइम भी तो है, तो 2 इवन भी है और साथ साथ 2 प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 इज डिवाइडेड बाई 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। क्योंकि 2 का जो कॉमन फैक्टर देखेंगे बाबू वो या तो 1 होगा या नहीं तो 2 स्वयं होगा। तो अब ये कह रहे कि x इस प्रकार है कि x एक इवन नंबर है और इवन में क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, इवन में प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब क्या? प्राइम नंबर। और कह रहे कि x जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए, x 2 से बड़ा प्राइम नंबर, तो x 2 से बड़ा प्राइम नंबर। चूंकि आइए बाबू थोड़ा सा हम रफ फिर और कर देते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं।
इसका मतलब समझिए बाबू, क्या कह रहा है कि x जो है ना वो इवन नंबर है और इवन में प्राइम नंबर है, और x जो है वो कभी भी 2 से क्या है, बड़ा है। x जो है वो 2 से क्या है बेटा, बड़ा है। तो x 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा। तो जिसका या तो खुद फैक्टर होना चाहिए प्राइम में, कॉमन फैक्टर, नहीं तो 1 होना चाहिए। तो ये सब प्राइम नंबर है। आप देख लीजिए और भी निकाल के देख लीजिए, जैसे या आप 13 हो गया, आप 17 को 11 हो गया, और आप 17 को ले लीजिए, 23 को ले लीजिए, 29 को ले लीजिए, और फिर 39 भी नहीं होगा, किससे 37 हो सकता है, 37 और भी डॉट डॉट डॉट। आपको लग रहा है कि कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा हो जाए, जो 2 से बड़ा हो जाए, अब वो भी प्राइम नंबर, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब इवन है? आपको लग रहा है कि इवन है? तो कोई भी प्राइम नंबर 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या है, या तो खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, जिसका कॉमन फैक्टर बाबू प्राइम नंबर का डेफिनेशन होगा। प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है बेटा, प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है जिसका कॉमन फैक्टर या तो 2 हो और नहीं तो जिसका कॉमन फैक्टर या तो 1 हो और नहीं तो खुद सेल्फ हो, जिसका कॉमन फैक्टर या तो वो खुद हो जाए और नहीं तो 1 हो। 2 तो किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होगा प्राइम नंबर में, तो 2 से ये सब x जो होगा बेटा कभी भी बड़ा होगा किससे, 2 से। तो x जो है 2 से बड़ा होगा और प्राइम नंबर लेना है, तो 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा तो वो ऑड नंबर आवेगा, इवन नंबर नहीं आवेगा। तो x इवन नंबर नहीं है, क्योंकि x एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्राइम लेना है लेकिन 2 से ज्यादा लेना है, लेकिन इवन लेना है, तो इवन कौन होगा, नहीं होगा। तो नहीं आया ना, तो नहीं एलिमेंट होगा, तो नहीं का मतलब क्या हो गया, पाई हो गया, कोई एलिमेंट नहीं हुआ। बात नहीं समझ आया? तो आज एक डेफिनेशन मैंने क्लियर किया है बाबू, आने वाले फ्यूचर में आप लोग को ये सारा डेफिनेशन क्लियर कर देंगे। इम्पटी सेट मैंने क्लियर कर दिया, सिंगलटन सेट कल पढ़ लेंगे और एक लेक्चर में ये चारों को क्लियर कर देंगे, 5 को क्लियर कर देंगे। सिंगलटन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है, यानी टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट बाबू होता है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेट, यानी इम्पटी सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट होता है और इक्विवेलेंट सेट होता है। इम्पटी सेट किसे बोला जाता है बाबू, वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नो, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो। और इम्पटी सेट को और कितने नाम से जाना जाता है, तो नल सेट के नाम से जाना जाता है, वॉइड सेट के नाम से जाना जाता है। और इम्पटी सेट जो होता है बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन का होता है पाई होता है, और साथ साथ का होता है बेटा ये होता है। याद रहे कि कभी भी ये सिंबल हम इम्पटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये सिंबल का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें 0 एक एलिमेंट है, जिसमें 0 एक मेंबर है, तो इसमें एक मेंबर है तो ये सिंगलटन सेट में आ जाएगा। कौन सेट में, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब क्या, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, तो वो सिंगलटन सेट हो जाता है। अगला वीडियो में हम डिफाइन कर देंगे, सबको डिफाइन कर देंगे। हम डेडिकेट है, तबीयत खराब है फिर भी डेडिकेट है। क्या आप डेडिकेट है? नहीं है। तो आइए बाबू हम चलते हैं यहाँ से कल। तो आई होप कि बाबू देखिए जो बाबू जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। तो आप देखिएगा यूट्यूब पर इकबाल सर का एक इतिहास होगा, आने वाले फ्यूचर में इकबाल सर को पूरी दुनिया जानेगी। तो कहने का मतलब कि बाबू इकबाल सर आने वाले समय में बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चले हैं। हम डेडिकेट है, क्या आप डेडिकेट है? यदि आप डेडिकेट नहीं है जल्दी हो जाइए डेडिकेट, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि परिस्थिति कितना विषम परिस्थिति है, यानी ऑड सिचुएशन है। जो बंदा ऑड सिचुएशन को फाड़ करके कुचल करके आगे बढ़ता है, जीत उसी की होती है। बाज बनो बाज, क्योंकि बाज क्या करता है बेटा कि ऑड सिचुएशन बोले तो क्या, जो विषम परिस्थिति होता है विषम परिस्थिति को कुचलता है। यानी बादल जो होती है बेटा, बादल बरसते हैं जब, बाज के बारे में आप सुने होंगे, बहुत सारे कहानी सुने होंगे, मोटिवेशनल कहानी। यानी कहने का मतलब कि और भी बहुत सारे पक्षी हैं, मान लीजिए कि सारे पक्षी हैं और एक पक्षी है बाज, इसको बाज बोलते हैं, ठीक। तो ये पक्षी बाज है
और भी ये बहुत सारे पक्षी हैं। तो ये बहुत सारे पक्षी हैं बेटा। तो ये क्या होगा कि जब बारिश होता है तो कहीं ना कहीं किसी दरख्त पर जा करके ये पक्षी सारी पक्षियां जा करके छुप जाती हैं दरख्त पर बारिश के डर से। लेकिन बाज क्या करता है कि मान लो कि यहाँ पर बादल है तो इस बादल को चीरता हुआ ऊपर जाता है और ऊपर जा करके और बादल से चैलेंज करता है कि ये बेटा तुम विषम परिस्थिति हो, तुमको जितना बरसना है, हम ऊपर ही जब तक तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ के जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, तुमको जितना घंटा बरसना है बरस जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम बरस लोगे आराम से हम उतर जाएंगे। तब विषम परिस्थिति को जो कुचल कर करके आगे बढ़ता है जीत उसी की होती है और इतिहास वही बदलता है। इतिहास में उसका कहीं ना कहीं नाम होता है। जुनून होना चाहिए, उबलता हुआ खून होना चाहिए, वरना याद रखिएगा लाइफ में इस जवानी कोनो कर्म के है जिसमें उबलता हुआ खून ना हो, जिसमें एक सकारात्मक सोच ना हो और जिसमें कुछ कर जाने का हिम्मत, हौसला और पॉजिटिव सकारात्मक सोच ना हो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत अपडेट हो जाए। एक और चीज बार बार बाबू मैं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत सारे HIV वायरस आपको कह रहे होंगे कि आप YouTube से नहीं पढ़ सकते हैं इकबाल सर या कोई और सर अच्छे तरीके से YouTube पर ऑनलाइन क्लास नहीं करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको यदि किसी कैंपस में पढ़ रहे हैं और वहां नहीं समझ आ रहा है, यदि YouTube से पढ़ना चाहते हैं या किसी कैंपस को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मात्र एक YouTube ऐसा चैनल है, मात्र और भी अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर करके अच्छा शिक्षा फ्री में कम पैसा में बेस्ट HOD से हम पढ़ सकते हैं। तो उठे, चूंकि आग लगाना है जो मन के अंदर जो ठान ली है, अगर चिंगारी है तो विचार जो है सकारात्मक क्रांति पैदा करेंगे। तो इकबाल सर के साथ बने रहे एंड तक और साथ साथ हम कहेंगे कि नोटबुक पेन लेकर के बैठे और कभी भी वेट करें इकबाल सर के वीडियो का। और बेटा याद रखिए हम डेडिकेट है, आप भी डेडिकेट हो जाइए, थोड़ा सा आगे लाइफ में कुछ करना है। कहने का मतलब और क्या, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा तबीयत आज खराब था फिर भी मैंने लेक्चर लिया। तो सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके इस वीडियो को बाबू शेयर करें और फ्रेंड सर्किल में भी बोले कि सुनो, किसी अदर जगह जाने की जरूरत नहीं है, मात्र YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बिना संस्था में पढ़े, बिना पैसा से पढ़े हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, खुद को प्रूफ कर सकते हैं कि आई कैन प्रूव देम रॉन्ग, हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो HIV वायरस को बाइकाट कीजिए और एक सकारात्मक सोच के साथ बने रहे इकबाल सर के साथ। तो देखिए बेटा मेहनत हो रहा है, लाइक तो बनता है ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। यदि आपको कोई भी वीडियो चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, कुछ 12 स्टैंडर्ड तक इकबाल सर अपलोड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करने में और उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे हम सारे वीडियो को अपलोड करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।